बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स एफएससी सेकंड चैप्टर जी फंक्शंस एंड लिमिट की एक्सरसाइज 2.4 की हम एग्जांपल करेंगे और इस एग्जांपल से हम लेफ्ट एंड राइट लिमिट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आनी चाहिए। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने से आप दो इक्वल मतलब दो बातें होती हैं कि अगर लिमिट x इज इक्वल टू 2 अगर एग्जिस्ट करती है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डिफाइन वैल्यू आए लिमिट पुट करने से, उस वक्त जब आपको एक ही फंक्शन दी हो। लेकिन जब कंपाउंड फंक्शन होगा या पीस वाइज फंक्शन होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद तो आपके पास जो आंसर 2 प्लस का आना चाहिए वही आंसर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव यानी लेफ्ट लिमिट का आंसर आना चाहिए। लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होंगी तो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर कहता है डिटरमाइन वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3f ऑफ x एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 12f ऑफ x एग्जिस्ट। और कहता है f ऑफ x है क्या, 3x + 4 होगा जब x की वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 3 होगी, यानी 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और 3 से छोटी होगी। और f ऑफ x की वैल्यू आप उस वक्त 16 - x उठाओगे जब x 3 से बड़ा या बराबर होगा और 12 से छोटा होगा। और उस वक्त f ऑफ x की वैल्यू x उठाएंगे जब आपके पास x इन बिटवीन 12 एंड 14 होगा और 12 के इक्वल होगा और 14 से छोटा होगा और 12 से इक्वल या बड़ा होगा। तो अब इसको चेक करते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 3 एग्जिस्ट करती नहीं करती। तो लिमिट 3 प्लस मालूम करेंगे और 3 नेगेटिव मालूम करेंगे, यानी लेफ्ट लिमिट 3 पे और राइट लिमिट मालूम करेंगे। तो आपके पास क्या है जी, सबसे पहले वर्क हो रहा है जी लिमिट x अप्रोच टू 3f ऑफ x को मालूम करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसके लिए आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल होगा। देखें आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर से प्लस को हम हटा देंगे उस वक्त जब ये प्लस हमें बताएगा कि हमने इन तीनों में से फंक्शन कौन सा चूज करना है। तो प्लस का मतलब है हम वो फंक्शन यूज करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 हो। देखें यहाँ x लेस देन 3 है, आप इसको नहीं उठा सकते 3x + 4। यहाँ आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो यहाँ ग्रेटर देन 3 आता है। इट्स मीन कि मैं फंक्शन कौन सा उठाऊंगा f ऑफ x 16 - x। तो यहाँ आपके पास 16 - x और प्लस ने अपना काम कर दिया कि आपको फंक्शन चूज करके दे दिया कि फंक्शन वो उठाएंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 हो। तो आपने ग्रेटर देन 3 वाला उठा दिया। अब लिमिट 3 पुट करें इसमें तो आपको मिलेगा 16 - 3। तो यहाँ आपके पास 16 में से 3 गए तो आपके पास 13 बच जाएगा। तो देखें आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर आता है लिमिट x अप्रोच 3 पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट, वो आपके पास 13 आता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर उसका आंसर भी यही आया 13 आया तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एग्जिस्ट करती है। और सिंगल फंक्शन में हमारे पास क्या था कि डिफाइन वैल्यू आए, और यहाँ कंपाउंड फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन में क्या होना चाहिए कि आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव ऊपर से हट जाएगा। ये अपना काम क्या दिखाएगा कि आपने इन तीनों में से वो फंक्शन उठाने हैं जिसमें x लेस देन 3 हो। तो देखें यहाँ x लेस देन 3 इसमें आता है और किसी में नहीं आता, तो आप फंक्शन 3x + 4 उठाएंगे। तो आप यहाँ लिखते हैं 3x + 4। तो नेगेटिव ने अपना काम कर दिया कि आपको फंक्शन चूज करके दे दिया कि जिसमें x लेस देन 3 होगा, और पॉजिटिव में कौन सा उठाएंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 होगा। तो वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्या हो जाएगा 3x की जगह 3 हो जाएगा +4, यानी 3 × x का मतलब 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब जब x की कीमत डालोगे वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और वैल्यू x की कौन सी पुट करनी है आपने 3। देखिए 3 3 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये आंसर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। इसको मैं अगर 2 बोल दूं और इसको अगर मैं 1 बोल दूं जो पॉजिटिव का आंसर आया, तो दोनों का आंसर देखें आपके पास क्या है 13 और 13। आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 जो आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव का आया वही आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव का आंसर, दोनों का आंसर कितना आता है 13 आता है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x क्या होती है इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है।
अगर दोनों के आंसर बराबर ना आते, मिसाल के तौर पर यहाँ 13 और यहाँ 13 आता देन 13 आ जाता, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो कंपाउंड फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद क्या है कि लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर क्या है, इक्वल आना चाहिए। और जबकि अगर आपको कंपाउंड फंक्शन नहीं दिया होगा, सिंगल फंक्शन होगा, तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट से मुराद कि आप लिमिट की वैल्यू पुट करें उस सिंगल फंक्शन में और आंसर को डिफाइन वैल्यू आए। जी हाँ, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब चेक करते हैं कि 12 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो उसको 12 पे चेक करते हैं जी। तो लिमिट x अप्रोच टू 12 f ऑफ x को हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट फिर राइट या पहले राइट फिर लेफ्ट मालूम कर लेते हैं। तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 12 प्लस मालूम करते हैं हम पहले। तो देखिए प्लस का मतलब क्या आप इन तीनों में से वो फंक्शन f ऑफ x की वो वैल्यू उठाएंगे जिसमें x ग्रेटर देन 12 आता हो। देखिए इसमें x लेस देन 12 आता है, यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 12 आता है, इस मीन के मैं x को उठाऊंगा। फंक्शन की वैल्यू 3x + 4 है, 16 - x है, x है, उसमें x को चूज करूंगा क्योंकि प्लस आप उठा रहे हो राइट हैंड लिमिट। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 12, ऊपर से प्लस हटेगा तो यहाँ से फंक्शन चूज होगा तीनों में से वो x ग्रेटर देन 12 वाला, तो आपके पास वो x है। यहाँ x की वैल्यू आप 12 पुट कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा 12। लिमिट x अप्रोच टू 12 पॉजिटिव f ऑफ x का आंसर कितना आता है 12। अब इसकी राइट हैंड लिमिट तो आपने निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चेक करते आए, उसका आंसर भी ये आता है। लिमिट x अप्रोच टू 12 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 12 नेगेटिव हटेगा और फंक्शन चूज होगा वो वाला जिसमें x लेस देन 12 आता हो, तो x लेस देन 12 इसमें आता है। यानी आप 16 - x को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 16 - x, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 - x की वैल्यू कितनी है 12 है, 16 में से 12 माइनस होंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। लिमिट x अप्रोच टू 12 नेगेटिव f ऑफ x का आंसर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखें, राइट लिमिट का आंसर 12 आता है और लेफ्ट लिमिट का आंसर 4 आता है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप लिख सकते हैं सो फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 12 पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 12 नेगेटिव f ऑफ x के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 12 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं। तो यहाँ आपने लेफ्ट और राइट लिमिट का कंसेप्ट क्लियर किया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 12 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट होगा और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा।